वलाकिबतु लिलमुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शानि हबीबिहि मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना जो माल के कायनात भी है, खाल के कायनात भी है, तमाम जहानों का पालने वाला है, वही इज़्ज़त देने वाला है, वही ज़िल्लत देने वाला है। तमाम तारीफ़ें, तमाम आबादतें, तमाम पाकियाँ रब्बुल आलमीन के लिए और हजूर नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद हज़रत मोहतरम, मेरी गुफ्तगू का मौजू है 3 अमाल। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादमे ख़ास हैं। इन्होंने 10 साल तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। 10 साल तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीबन 7 या 8 साल उम्र थी जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए। उनकी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे सलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। वो कहते हैं कि मैंने 10 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और एक बार भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उफ तक नहीं कहा, मुझे झिड़का नहीं। एक वक़्त ऐसा हुआ आया कि मेरे से बर्तन टूट गए और आपकी ज़ौजा जो है वो मुझे झिड़कना चाहती ही थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लिया और रोक कर कहते हैं कि इसे छोड़ दो, इस बर्तन की उम्र ही इतनी थी, इस बर्तन की उम्र ही इतनी थी, इसलिए ये बर्तन जो है वो टूट गया। हज़रत मोहतरम वो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बहुत कुछ इरशाद फरमाया और इन बातों में से जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, एक बात ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलातुम मन कुन्ना फीही वजदा बिहिन्ना हलावतुल ईमान। फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर किसी शख्स में वो पाई जाएं तो वो ईमान की लज्जत को पा लेगा, ईमान की लज्जत को वो पा लेगा, ईमान की मिठास जो है वो महसूस कर लेगा, उसे ईमान का जो जायका है वो मिल जाएगा। ईमान की भी एक लज्जत होती है, एक जायका होता है, एक मिठास होती है। आप जब मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें तो उसका एक लुत्फ़ और होता है, घर में पढ़ें उसका लुत्फ़ एक और होता है। वही नमाज अगर सहने हरम मिल जाए
उसका लुत्फ़ और होता है, सरकार का रोज़ा मिल जाए उसका लुत्फ़ और होता है। इसका भी एक जायका होता है, एक मिठास होती है। तो फरमाया कि जब मकाम बदलते रहते हैं तो इसकी मिठास भी जो है जो बदलती रहती है। तो फरमाया कि जो मोमिन महसूस करता है, लेकिन वो पाएगा कौन? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाएं वो ईमान की मिठास को पा लेगा। पहली चीज़, मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह और उसके रसूल इतने महबूब हों कि कोई चीज़ उससे ज़्यादा महबूब ही ना हो। इतना प्यार करे अल्लाह और उसके महबूब से कि हर चीज़ जो है अपनी वो आप पर कुर्बान कर दे, उससे ज़्यादा कोई चीज़ महबूब ही ना हो, ना औलाद हो, ना जायदाद हो, ना मालो दौलत हो, कोई चीज़ भी आपकी, हत्ता कि आपकी जान भी उससे ज़्यादा ना हो। फरमाया कि जो अल्लाह और उससे इतनी मोहब्बत करता है कि कोई चीज़ इतनी महबूब ना हो, जब दिल की कैफियत ये पाएगा तो वो ईमान की हलावत नसीब कर फरमाएगा, ईमान का जायका महसूस करेगा। दूसरी फरमाया व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि बंदा जिससे भी मोहब्बत करे अल्लाह के लिए करे, जिससे भी मोहब्बत करे अल्लाह के लिए करे, जिससे नाराज़गी रखे फ़कत अल्लाह ही के लिए नाराज़गी रखे। लेकिन हज़रात मोहतरम, आज अगर हम अपना हाल देखें तो हमारी नाराज़गियां हैं क्या जी? इन्हें निके दी मंगनी की है तो मैनू पुछिया ही नहीं, और तेरी मेरी बस नहीं, इन्हें फलाना काम किया तो मैनू इन्हें पुछिया ही नहीं, तेरा मेरा मरना जीवना बंद। हमारी नाराज़गियां तो ये हैं, कभी हमने ये सोचा कि मेरा जो बेटा है ये मस्जिद नहीं जाता, मैं इससे कलाम नहीं करूंगा, ये तो रब के सामने हाजिर ही नहीं होता, ये तो अल्लाह का नाफरमान है, मैं इससे क्यों कलाम करूं? कभी हमने अल्लाह के लिए नाराज़गी रखी? फरमाया कि जो जिससे भी आप मोहब्बत करें फ़कत अल्लाह ही के लिए करें, और जो ऐसा करेगा वो भी ईमान की लज्जत जो है वो पा लेगा, ईमान का जायका जो है वो महसूस करेगा। आगे फरमाया कि ऐ यकरहा ऐ यऊदा फिल कुफ्री बादा अन कज़ाहुल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु ऐ यनकज़ा फिन्नार, अल्लाह ताला ने कुफ्र से बचा लिया, वो बंदा अब ईमान में आ गया और दोबारा कुफ्र की तरफ लौटना इतना मुश्किल हो गया कि आग में जाना आसान हो, कुफ्र की तरफ जाना मुश्किल हो जाए। अब बंदा पहले काफिर था, अब वो मुसलमान हो गया, जब वो मुसलमान हुआ तो उसके लिए आग में तो चले जाना उसके लिए बहुत आसान समझे कि आग जल रही है, मैं इसमें कूद जाऊंगा, दोबारा अब मैं कुफ्र की तरफ नहीं जाऊंगा। फरमाया कि अगर कोई ऐसा बंदा है तो वो भी ईमान की जो लज्जत है वो पा लेगा, ईमान का जायका जो है वो महसूस कर लेगा। अगली हदीस हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, आप फरमाते हैं सलासुन लैसा लि अहदिन मिनन नासी फीहिन्ना रुख्सतुन, फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे किसी शख्स को छुट्टी है ही नहीं, किसी शख्स को रुख्सत है ही नहीं। कई सूरतों में के अंदर बाज़ अयाम औरतों पर ऐसे आते हैं कि उन पर रोज़ा जो है वो नहीं रख सकती, नमाज जो है वो नहीं पढ़ सकती, लेकिन फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें छुट्टी है ही नहीं, उसमें रुख्सत है ही नहीं, जो कुछ भी हो जाए फरमाया उसमें रुख्सत नहीं। पहली बात फरमाया कि बिर्रुल वालिदैनी मुस्लिमन औ काना काफिरन, कहते हैं कि वालिदैन से हुस्न सलूक करना है, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो काफिर हैं।
इहदे विच छुट्टी कोई नहीं है। वालिदैन की जब बात आ जाए तो फिर उनके साथ आपने हुस्न सलूक करना ही करना है, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, उसमें रुखसत आपको जो है वो नहीं दी जाएगी। तो फरमाया कि ये वो अमल है जिसमें छुट्टी और रुखसत नहीं। बंदा कहे कि मेरे वालिदैन काफिर हैं, जिस तरह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा तो फरमाया तुमने उनके साथ हर सूरत नेकी करनी है। दूसरा फरमाया वल वफाउ बिल अहदी लि मुस्लिमिन मन औ काना काफिरन, फरमाया कि वादा पूरा करना है, वादा पूरा करना है, चाहे मुसलमान से किया हो तो चाहे काफिर से किया हो, वादा पूरा करना है। लेकिन असी ते दुनियादारी च पिंडां वाले गल कर सकने हाँ, और जरा यह काम कर तो तेरा फलाने दाड़े काम कर छड़ांगा। जदों ये गल हो गई तो फिर वादा हो गया। वादा है तो लाजमी हाथ दे हथ दे के और वादा कर ली, पक्की गल कर ली। बाद से जब हम मुकरेंगे तो ये वादा खिलाफी हो गई। ऐसी बात है कि नहीं? जब एक बात कर ली तो फिर उस पर डट जाएं, जो कुछ भी हो जाए फिर उस बात पर डटे रहें। फरमाया कि वादा जो है वो पूरा करना ही करना है, चाहे वो आपने किसी मुसलमान से किया हो चाहे किसी काफिर से किया हो, उसकी पासदारी जो है वो ज़रूरी है। इसमें छुट्टी नहीं है, इसमें रुखसत नहीं है। फरमाया कि तीसरी बात व अदाउल अमानती इला मुस्लिमिन औ काना काफिरिन, अमानत का अदा करना, अमानत का अदा करना। अमानत जिसने भी आपके पास रखी है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है, वो आपने अदा करनी ही करनी है, इसमें रुखसत नहीं है। तो असी की करने आ, असी जिमीदार ना, जिमीदारा ही मिसाल देना आ। किसी को कई खुरपा दातरी लै जानी है ना, ए दई यार मैं तेन हुणे दे जाना है, वो जे ते रह गई उन्होंने याद फिर तो ठीक है, वो जरा तू मेरी कई कुहाड़ी दातरी दी मैंने याद नहीं रही, मैं हुणे दे जाना है। तो जे ना रही केड़ा याद रह गया, घुट लो सोन, वो ये कोई निशानी होर लाओ, कोई रंग मारो, उन्हें पता ही ना लगे। हम तो अमानतदार ऐसे हैं, ऐसे अमानतदार हैं हम कि किसी की चीज़ को काबू हो जाए उसको काबू कर ही लेना है, उन्होंने केड़ा पता लगना है। हुण हमारे जो दुनिया में हम जो जिम्मेदारा ही मिसाल दी है ना, हम ऐसे ही करते हैं। वो फलानी चीज़ को पता पई ही कितने ही, अब्बा जी पता नहीं इत्थे रखी ही, कोई लै गया है, उन्हें आख्या लै गया, तेन कोई नहीं पता, उन्हें आख्या लै गया जी, परत के जी वापस करन ही नहीं आया। हम को बंदा भूल भी जाता है कौन चीज़ ले गया, लेकिन हम वो उस पर काबज हो जाते हैं। फरमाया कि इसमें छुट्टी नहीं है, जब आपने अमानत ले लेनी है तो फिर उसको अदा करना ही करना है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो। आप जानते नहीं कि हुजूर के लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासरा किए हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुहासरे से निकल गए, लेकिन हज़रत मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम आपको अपने बिस्तर पर लटा दिया। फरमाया कि ए अली, ये अमानतें जो हैं ये सुबह वापस करके तो हमारे साथ हमारे पीछे मदीने चले आना। और किसी ने पूछा कि ए अली, आपको उस वक़्त डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया? दुश्मन तो बाहर तलवारें लेकर, नंगी तलवारें लेकर खड़े थे, आपको खौफ नहीं आया? फरमाया कि मुझे तो उस वक़्त उस रात जो मज़े की नींद आई है उसके अलावा मैं तो ऐसी नींद ही नहीं आई। फरमाया कि वो किस तरह? फरमाया क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि ये इमानतें वापस करनी हैं, तो फिर कौन माई का लाल है जो हुजूर की इस बात को टोक सके, उनकी बात को रोक सके। उन्होंने कह दिया था कि वापस भी करनी है और वापस करके मदीने भी चले आना है। फरमाया कि मुझे तो कोई खौफ ही नहीं था क्योंकि हुजूर ने बात कह दी। ये ऐसा ईमान था आपके सहाबा का, ऐसा ईमान था आप पर।
फरमाया कि इसमें रुखसत नहीं है, अगर आपने अमानत ले ली तो फिर उसको अदा करना ही करना है। क्या करना है? उसको अदा जो है वो करना ही करना है। वक़्त थोड़ा बात को मुख्तसर करता चला जाऊं। ये बात जो है अब जो मैं करने लगा हूं इसको बड़े गौर से समाअत फरमाना है। फरमाया कि 3 चीज़ों में ताख़ीर नहीं है, 3 चीज़ों में कभी ताख़ीर ना करो। हज़रत मौला कायनात, ये भी आप हदीस आपसे ही रवायत है, आप फरमाते हैं, आप रवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासुन ला तुअख़िरुहा, 3 चीज़ों में कभी देर ना करना। फरमाया कि पहली चीज़ अस्सलातु इज़ा अतत, जब नमाज का वक़्त आ जाए तो फ़ौरन अदा करो। जब नमाज का वक़्त आ जाए तो फिर इसको फ़ौरन अदा करो। ए नहीं कि हुण महफिल शुरू हुई है, ये मुकदी है तो फिर जावांगे। वो तो बुला रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ कामयाबी की तरफ। और हम कहते हैं कि नहीं, कामयाबी तो यहाँ बैठने में है, कामयाबी तो यहाँ हुक्के का सूटा लगाने में है, कामयाबी तो गपशप में है। ये छूट गई तो ये यार दोस्त जो हैं वो तो चले जाएंगे। फरमाया कि इन 3 चीज़ों, फरमाया कि इसमें ताख़ीर नहीं है। थोड़े आगे हो जाओ जी, ए विचकार गैप है बिल्कुल। मेहरबानी करो, थोड़ा थोड़ा ना मेहमान ही आमदा है, पीछे जगह बिल्कुल नहीं है। हाले 15 मिनट है ने ते इतने ज़्यादा मेहमान तो और भी आ जाने, तो गुजारिश ही है सारे अगे अगे हो जाओ। मेहरबानी है साहब दी, थोड़ी थोड़ी। जज़ाकल्लाह जी, थोड़े थोड़े अगे आ जाओ। आपने फरमाया कि जब नमाज का वक़्त हो जाए तो फिर इसमें ताख़ीर ना करो, ताख़ीर ना करो, देर ना करो। जब बंदा थोड़ी, जब जो नमाजी है ना वो थोड़ी जब ताख़ीर करना शुरू हो जाता है ना, फिर आस्ता आस्ता वो नमाज कज़ा ही हो जाती है, वो नमाज कज़ा होना ही शुरू हो जाती है। अब आगे फरमाया कि दूसरी बात, वल जनाज़तु इला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। फरमाया कि दूसरी बात, वल जनाज़तु इज़ा हदरत, जब जनाजा हाजिर हो जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ी जाए। जब जनाजा हाजिर हो जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ी जाए। ये भी एक मैयत का प्रोटोकॉल है, मैयत की ये भी एक तकरीम है, ये भी मैयत की एक इज्जत है कि उसको रखा ना जाए, उसको तकलीफ ना दी जाए। जब हम इस दुनिया में हैं ना, रूह अंदर है, आंखें बंद हैं, आंखें हमारी बंद हैं। आप कहेंगे आंखें किस तरह बंद हैं? हम तो आपको सारे देख रहे हैं, आप सारे मुझे देख रहे हो, आंखें किस तरह बंद हैं? आंखें इस वजह से बंद हैं कि हमारी मस्जिदें जो हैं वो गैर आबाद हैं। अगर खुली होती तो जब हम रूह निकलती है तो फिर आंखें खुलती हैं, फिर बंदा देखता है कि मेरी कब्र क्या है। फिर वो आपने हदीस सुनी होगी ना कि बंदा जब हम दफना के जाते हैं तो वो दफना के जाने वाले के कदमों की आवाज़ भी सुनते हैं। कदमों की आवाज़ इतनी तो नहीं होती कि वो बड़े गूंजदार आवाज़ पैदा होती है, इतनी नहीं होती, वो कदमों की आवाज़ भी सुनते हैं। इतनी समात उनकी तेज़ हो जाती है, इतनी आंखें उनकी तेज़ हो जाती हैं। वो तो हमें बलाएं दे रहे होते हैं कि मुझे किधर लेकर जा रहे हो। आंखें आज हमारी बंद हैं, जब खुलेंगी तो फिर वक़्त ख़त्म हो चुका होगा, वक़्त जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। फिर हम सोचेंगे, कोशिश करेंगे, काश हमें मोहलत मिल जाए, हम वापस चले जाएं,
मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, फिर वो ऐसे होता नहीं है। आज हमारी आंखें बंद हैं, हमें अभी खोल लेनी चाहिए। फरमाया कि जब जनाजा तैयार हो जाए, हाजिर हो जाए, तो फौरन नमाज जनाजा पढ़ी जाए। ये मैयत की इज्जत है कि फौरन जनाजा पढ़ा जाए। कोई वुज़ू कर रहा है तो कपड़ा हिलाया जा रहा है। आज तो वो वक़्त नहीं रहा, तो आज तो कहते हैं कि ओ मौलवी जी एक मिनट उत्ते हो जाए। थे मैं तो कहना कि अगर कोई इमाम ऐसा होना ही नहीं चाहिए जेड़ा टाइम की पाबंदी ना करे। वक़्त हो गया तो फिर जनाजा जेड़ा ज़रूर पढ़े। फरमाया कि फिर हलाना जलाना नहीं, को ठहर जाओ जी, दो बंदे आ रहे हैं, दो बंदे आ रहे हैं, ठहर जाओ। दो बंदे वुज़ू करते हैं, भी एक मिनट ठहर जाओ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फरमाया कि ये भी एक मस्जिद का प्रोटोकॉल है। मस्जिद को बंदा एक भी कंधे पे उठा के लेके जा सकता है। कोई ताकतवर है, कोई बंदा एक भी तो उठा के लेके जा सकता है कि नहीं? अब फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका भी प्रोटोकॉल रखा गया। फरमाया कि 4 बंदे इसको कंधों पे रख के लेके जाएं और ऊंचा सर पे उठा के लेके जाएं, नीचे भी ना रखें। अगर हम सारे वक़्त का बादशाह भी है, इमाम भी है, वो भी उस वक़्त पीछे है, मैयत आगे है, उसका प्रोटोकॉल इतना है, इज्जत उसकी इतनी है, तकरीम उसकी इतनी है। फरमाया कि जब वक़्त हो जाए तो फिर जो है वो उसको फौरन अदा कर दिया जाए। और यहाँ मैं एक मसला भी आपको बताता चलूँ कि अक्सर हमारे जो दोस्त होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, मैं एक दोस्त के साथ मैं सारा दिन रहा तो उसने 5 जनाजे पढ़े थे, वुज़ू एक में भी नहीं किया था, वुज़ू उसने एक में भी नहीं किया था। वो चौधरी वाली गल है, बुजुर्ग बैठे हो सारे पता ना, चौधरी जुत्तियां वाले दी कि जिथे जनाजा आना जुत्तियां टोर छड़नियां, जिथे जनाजा आना आखना वेखना चोई साहब की जुत्तियां बाहर। चौखिया बंदे ने सुनी है गल वो जी, वो चोई साहब जुत्तियां वेखना तो पता लगना चोई साहब आए हैं जी। और फिर जब हम भी बगैर वुज़ू के पढ़ेंगे तो हमारा भी इसी तरह पढ़ा जाएगा। जब हम वुज़ू नहीं करेंगे तो फिर हमारे पे कौन करेगा? फरमाया कि अब ये मसला मैं आपको बताता चलूँ। वुज़ू किसके लिए ज़रूरी है? इमाम के लिए। इमाम के लिए वुज़ू ज़रूरी है। उसने पानी जहाँ भी हो जाके उसने वुज़ू करके तो जनाजा पढ़ाना है। और जो वाली हैं, घर वाले हैं, जो मैयत के वाली हैं, जो घर वाले हैं, उनके लिए वुज़ू ज़रूरी है। अब वुज़ू जो जनाजे का जो टाइम होता है वो बड़ा कम होता है, वो तो 1 मिनट में जनाजा जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब अगर बंदा समझे कि जनाजा खड़ा हो गया और मैं वुज़ू करने जाऊं तो टाइम तो ख़त्म हो गया, वो जनाजे में तो ना पहुंचा, तो फरमाया कि उस वक़्त वो क्या करे, वो तयम्मुम कर ले, तयम्मुम कर ले। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जनाजे के वक़्त अगर जो वुज़ू किया जाता है वो जनाजे के बाद ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। जो वुज़ू पानी से किया जाता है ना, जो वुज़ू पानी से किया जाता है वो जनाजे के बाद भी कायम रहता है, उससे आप नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो तयम्मुम किया जाता है, तयम्मुम जिस चीज़ के लिए करेंगे उस चीज़ के लिए ही होगा। आपने जनाजे के लिए किया, जब जनाजा पढ़ लिया तो वो ख़त्म हो गया, जनाजा पढ़ लिया तो ख़त्म हो गया। और इसमें ज़्यादा तो वक़्त भी नहीं लगता तयम्मुम में ये 3 तो इसके फ़राइज़ हैं। नीयत, एक इरादा करना है कि मैं नियत करता हूँ पाकी करने के लिए, एक इसका ये फ़र्ज़ है कि नियत कर लें। दूसरा, इसका हाथ ज़मीन पे लगा के उसको थोड़ा सा ऐसे करके झाड़ लेना है और मुंह पे ऐसे कर लिया, ये दूसरा फ़र्ज़ हो गया। और तीसरा, फिर हाथ फेर लिया ज़मीन पे, हाथ झाड़ लिए, झाड़ के कोहनियों समेत वुज़ू हो गया। ये तो मुश्किल तो नहीं है ना, इतना तो हम कर सकते हैं ना, इतना तो कम अज़ कम कर लिया करें। जनाजे पर जाकर, जनाजे पर जाकर कम अज़ कम इतना तो कर लिए। फिर बताता हूँ, गौर कर लें। पहले इसका फ़र्ज़ क्या है कि नियत करनी है। इसकी नियत हो कि मैं पाकी करने के लिए जो है वो मैं तयम्मुम कर रहा हूँ नमाज जनाजा के लिए, जिसके लिए भी आपने करना है। अगर कोई और नमाज है तो पानी अगर आपको पता हो कि मैं अगर
पानी के पास जाऊंगा तो या मेरा कोई नुकसान हो जाएगा या नमाज का वक़्त ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक़्त आप जो है वो तयम्मुम कर लें। जनाजे के लिए ये है कि आप उसी वक़्त तयम्मुम जो है वो करके जनाजा पढ़ सकते हैं। एक जो है वो नियत करनी है, दूसरा क्या करना है, हाथ जो है वो ज़मीन पे मारने हैं, इस तरह झाड़ने हैं, इस तरह नहीं, इस तरह अंगूठों के साथ इस तरह झाड़ने हैं मुंह पे। एक फर्ज पूरा, दूसरा फर्ज पूरा हो गया। फिर हाथ मारे, झाड़े, वुज़ू हो गया। टाइम तो नहीं लगा, कम अज कम इन्ना कर लिया करो ताकि जुतियां वाला हिसाब साढ़े नाल ना होवे। साढ़े कम अज कम वुज़ू जो नहीं कर सका तयम्मुम करके जनाजे शामिल हो जाए ना। वो 40 बंदे तां ही पूरे होंगे ने जे सही नमाजा जनाजा पढ़ना आए होने। और तीसरी बात, वक़्त भी ख़त्म हो गया। फरमाया कि जब लड़की के लिए कोई रिश्ता मिल जाए मकबूल, फिर उसकी शादी करने में देर ना करो, फिर इसमें तख़ीर जो है वो ना करो। ऐसा ना हो कि जो वो मंगनियाँ जो हैं वो 5-5, 10-10 साल जो हैं वो चलती रहें और उसके बाद जो फिर उन मंगनियों में जो है वो ऐसी बात हो जाती है, वो टूट जाती है। और फिर जो टूटी हुई मंगनी वाली जो लड़की होती है, फिर हम लोग उसको पसंद भी नहीं, पता नहीं क्यों टूट गई, वजह पता नहीं की है, उसका तो कसूर इसमें कोई नहीं है। फिर हम वो खामियां निकालना जो है वो शुरू कर देते हैं। इसलिए फरमाया कि जब इसके लिए मकबूल रिश्ता मिल जाए तो फिर इसकी शादी में भी देर ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझ समेत आपको सबको सुन सुना कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।